दोस्तों तैयार हो जाइए हमारे साथ एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। देश विदेश से कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं। साथ ही सरकार की तरफ से कुछ नए नियम और स्कीम निकल कर आ रही हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की तो पिछले 24 घंटे में 69,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि, रिकवरी रेट 75% के करीब। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे 1 सितंबर से देश में पहली बार लागू होंगे खिलौनों की जांच से जुड़ा ये नियम। इस पूरी खबर को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही जानिए वैक्सीन आने से ही खत्म नहीं होगा कोरोना, मिलने की भी गारंटी नहीं WHO। इस पूरी खबर को जरूर जान लीजिएगा, आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। साथ ही साथ नाक पर इस वैक्सीन के इस्तेमाल से खत्म हो जाएगा कोरोना। इस पूरी खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब जानिए इस स्कीम में पति पत्नी को अकाउंट खुलवाने में मिलता है डबल फायदा, कमा सकते हैं 59,400 रुपए। इस पूरी खबर को जरूर जान लीजिएगा। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। केंद्र का राज्यों को निर्देश, लोगों और सामान के आवागमन पर ना लगाएं पाबंदी। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए भारत अमेरिका के साथ आ रहा रूस। दुनिया के दो सुपर पावर रूस और चीन न केवल वर्षों से एक दूसरे के मित्र हैं बल्कि दोनों इसका खुलकर इजहार भी करते रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब तक करीब 30 बार मिल चुके हैं। इस सब के बाद भी अब रूस चीन की दोस्ती में अब दरार पड़ती दिख रही है। इसका सबसे बड़ा कारण बना है चीन की दादागिरी और उसका विस्तारवादी रवैया। रूस और चीन के बीच गतिरोध के 3 प्रमुख कारण हैं। रूस के सुदूरवर्ती शहर व्लादिवोस्तोक पर चीन का दावा, रूस की ओर से भारत को हथियारों की डिलीवरी और चीन को S-400 मिसाइलों की डिलीवरी में देरी। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे इन बड़ी जगहों पर लागू हुआ वीकेंड लॉकडाउन, पसरा सन्नाटा। साथ ही अब जानिए नाक पर इस वैक्सीन के इस्तेमाल से खत्म हो जाएगा कोरोना। वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के खिलाफ एक टीका विकसित किया है जिसकी एक खुराक नाक के जरिए दी जा सकती है और ये चूहे में कोरोना वायरस संक्रमण रोकने में काफी असरदार साबित हुआ है। जर्नल सेल में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि कोविड-19 के कई टीकों पर परीक्षण चल रहा है। दूसरे टीकों के विपरीत इस टीका को संक्रमण की शुरुआती जगह नाक में डाला गया और प्रतिरोधक क्षमता को भी बेहतर करने में मदद मिली। अध्ययनकर्ताओं के मुताबिक नाक के जरिए टीके की खुराक प्रदान करने से समूचे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर करने में मदद मिलती है, लेकिन ये नाक और श्वसन तंत्र में खासा असरदार साबित हुआ है और रास्ता रोककर संक्रमण को समूचे शरीर में फैलने से रोकता है। साथ ही अब जानिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लागू हुआ वीकेंड लॉकडाउन, पसरा सन्नाटा। बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच शनिवार को पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित चंडीगढ़ में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहीं। पंजाब सरकार ने गुरुवार को सभी शहरों और कस्बों में वीकेंड पर लॉकडाउन की घोषणा की थी, जबकि हरियाणा और चंडीगढ़ में अधिकारियों ने कोविड-19 के प्रसार की जांच करने के लिए शुक्रवार को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली दुकानों को छोड़कर अन्य सभी को बंद रखने का आदेश दिया था। आपको बता दें अधिकारियों ने कहा कि वीकेंड पर लॉकडाउन सुनिश्चित करने के लिए सभी शहरों में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। पंजाब के फगवाड़ा में क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुलथम ने कहा कि सभी दुकानें पूर्ण रूप से राज्य सरकार के लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करेंगी। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। साथ ही अब जानिए केंद्र का राज्यों को निर्देश, लोगों और सामान के आवागमन पर ना लगाएं पाबंदी। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने अनलॉक लागू कर दिया है, लेकिन कुछ राज्यों में अब भी लॉकडाउन लागू है। इन परिस्थितियों में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में और लोगों के आने जाने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, इस बाबत पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बातचीत की है। आपको बता दें ऐसी खबरें मिली हैं कि विभिन्न जिलों और राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर आवाजाही पर पाबंदी लगाई जा रही है। अनलॉक 3 के दिशा निर्देशों की ओर ध्यान दिलाते हुए भल्ला ने कहा कि ऐसी पाबंदियों से माल और सेवाओं के अंतर्राज्यीय आवागमन में दिक्कतें पैदा होती हैं और इससे आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ता है। इस वजह से आर्थिक गतिविधि या रोजगार में अवरोध पैदा होता है। साथ ही अब जानिए भारत ने रेलवे पर किया मेक इन इंडिया अटैक। रेलवे ने 44 नई वंदे भारत ट्रेन के टेंडर रद्द किए। भारतीय रेलवे ने 44 नए वंदे भारत ट्रेन सेट ट्रैक के टेंडर को रद्द कर दिया है। अगले एक हफ्ते में एक नया टेंडर जारी किया जाएगा। वजह है मेक इन इंडिया को प्राथमिकता में लाना।
अब नए टेंडर के नियम बदले जाएंगे। टेंडर रद्द करने का कारण मेक इन इंडिया को गति देना ही है, लेकिन यहाँ एक प्रत्यक्ष कारण चीन की कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाना ही अधिक है। टेंडर रद्द करके अब जब मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए इस बड़े टेंडर को नए सिरे से निकाला जाएगा तो उसमें नियम भी ऐसे होंगे जिसमें कोई चाइनीज कंपनी चाहकर भी बिड नहीं कर पाएगी। फिलहाल ये नियम सिर्फ वंदे भारत एक्सप्रेस के 44 नए ट्रेन सेटों को बनाने के टेंडर पर ही लागू होगा। वैसे भी रद्द किए गए टेंडर में सिर्फ एक ही विदेशी कंपनी ने बिड किया था और वो चीन की थी। साथ ही अब जानिए, वैक्सीन आने से ही खत्म नहीं होगा कोरोना, मिलने की भी गारंटी नहीं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर दोहराया है कि वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। WHO ने शुक्रवार को कहा कि वैक्सीन एक महत्वपूर्ण टूल होगा, लेकिन सिर्फ वैक्सीन मिल जाने से भी कोरोना खत्म नहीं होगा। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस ने कहा कि दुनिया भर में नेता और जनता को यह सीखना होगा कि वायरस को काबू कैसे करें। इसी हिसाब से जिंदगी में स्थायी बदलाव भी करने होंगे ताकि वायरस के मामलों को कम किया जा सके। WHO के मुताबिक दुनिया में फिलहाल कोरोना वायरस की 30 वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन कोई एक वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी साबित हो इसकी गारंटी नहीं है। हालांकि चीन, रूस, अमेरिका सहित कई देशों का दावा है कि उनकी वैक्सीन के शुरुआती रिजल्ट अच्छे आए हैं। साथ ही अब जानिए, इस स्कीम में पति पत्नी को अकाउंट खुलवाने में मिलता है डबल फायदा, कमा सकते हैं 59,400 रुपए। आजकल लोग नौकरी के अलावा अलग से आमदनी करने के उपाय ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इस एक विकल्प से आमदनी करने से सेविंग करना मुश्किल होता है। आज हम आपको पोस्ट ऑफिस की एक खास स्कीम के बारे में बता रहे हैं जिसके जरिए आप आसानी से मोटी कमाई कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ को यह स्कीम डबल फायदा दे सकती है, क्योंकि इस अकाउंट में जॉइंट अकाउंट खुलवाने की भी सुविधा मिलती है। हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में, जो आपको हर महीने कमाई का मौका देती है। अगर आप इस स्कीम में जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो ऐसा करने से आपका लाभ दोगुना हो जाएगा। हम आपको आज इस खास स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं कि कैसे इससे जुड़कर हस्बैंड वाइफ इस स्कीम के जरिए 59,400 रुपए तक की सालाना कमाई कर सकते हैं। साथ ही अब जानिए, 20 जिलों में भारी बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने एक साथ रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए। बीते 3 दिन से प्रदेश के करीब 20 जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं, बड़े और छोटे बांधों पर अलर्ट जारी किया गया है। इधर मौसम विभाग ने एक साथ रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अभी रविवार को ऐसा ही मौसम बना रहने का अनुमान है। 24-25 अगस्त के बाद से बारिश से कुछ राहत मिल सकती है। साथ ही अब जानिए, बड़ी खबर, वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नियम में हो सकता है बदलाव, सरकार कर रही विचार। केंद्र सरकार नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नियम को सख्त बनाने पर विचार कर रही है। सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसने मोटर वाहनों के रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों में मालिकाना हक को साफ तौर पर दर्ज करने के लिए फॉर्म 20 में बदलाव का एक मसौदा तैयार किया है, जिस पर लोगों से राय मांगी गई है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत फॉर्म 20 में संशोधन के लिए 18 अगस्त को अधिसूचना जारी की गई थी। सरकार ने बताया कि परिवहन मंत्रालय ने पाया है कि मोटर वाहन एक्ट के अंतर्गत वाहन रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजों में वाहन के स्वामित्व का उल्लेख ठीक से प्रतिबिंबित नहीं किया गया है, जिसे बदलने की जरूरत है। साथ ही अब जानिए, कम राशन देने पर डीलर के खिलाफ ऐसे करें शिकायत, जाने तरीका। राशन कार्ड के जरिए राशन कार्ड धारक को सस्ती दर पर अनाज मुहैया करवाया जाता है। राज्य सरकार राशन कार्ड जारी करती है। राशन कार्ड 3 तरह के होते हैं, जो कि अलग अलग वर्ग को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। प्रत्येक राशन कार्ड पर अनाज का कोटा और रेट तय होता है। अक्सर देखने को मिलता है कि राशन डीलर राशन कार्ड धारकों को उनके तय कोटे का अनाज देने में आनाकानी करते हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार के अनेक मामले सामने आते हैं। ऐसे में कई मामले हर दिन सामने आते रहते हैं। ऐसे में राशन कार्ड धारक को समझ नहीं आता कि वे क्या करें और क्या नहीं, कहां अपनी शिकायत लेकर जाएं। ऐसे में राशन संबंधित समस्याओं और शिकायत करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आप अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर हेल्पलाइन नंबर नोट कर सकते हैं। इन नंबर पर कॉल कर आप अपनी समस्या बता सकते हैं और उस राशन डीलर की शिकायत कर सकते हैं जो आपको तय कोटे का राशन मुहैया नहीं कर रहा है। इसके अलावा आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप अपने राज्य का टोल फ्री नंबर नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल के इस लिंक nfsa.gov.in पर विजिट कर पा सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के बावजूद कई लोगों को कई महीनों तक राशन कार्ड नहीं मिल पाता है। ऐसे में वो इसकी शिकायत भी आसानी से इसके जरिए कर सकते हैं। और अब जानिए, एक दिन में 83 करोड़ रुपए का सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं भारतीय। 5 महीने में इतने करोड़ का हुआ बाजार। कोरोना वायरस फैलने के साथ ही वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सैनिटाइजर को ही वैश्विक महामारी के खिलाफ सबसे कारगर हथियार माना है।
वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर लोग हर 20 मिनट पर हाथों को धोते रहेंगे और बाहर निकलने पर बार बार सैनिटाइजर करते रहेंगे तो संक्रमण की चपेट में आने की आशंका बहुत कम है। नतीजा ये निकला कि बाजार से सैनिटाइजर एक झटके में गायब हो गया। यहाँ तक कि लोगों को कई कई गुना कीमत चुकाकर सैनिटाइजर खरीदना पड़ा। देश में सैनिटाइजर की खपत बहुत तेजी से बढ़ी। इससे कोरोना संकट के बीच देश के सैनिटाइजर बाजार का आकार 7 से 8 गुना बढ़ चुका है। साथ ही अब जानिए 1 सितंबर से देश में पहली बार लागू होंगे खिलौनों की जांच से जुड़ा यह नियम। 1 सितंबर से आयातित खिलौने की अनिवार्य गुणवत्ता जांच के बाद ही भारत में एंट्री करने की अनुमति दी जाएगी। केंद्र सरकार चीन सहित अन्य देशों से स्तरहीन और गैर आवश्यक वस्तुओं के आयात की खेप की जांच करने के लिए स्टील, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और विद्युत मशीनरी से लेकर फर्नीचर तक 371 टैरिफ लाइनों के लिए गुणवत्ता मानकों को अनिवार्य बनाने की प्रोसेस में है। आपको बता दें, नमूना लेने और बंदरगाह पे उत्पाद का परीक्षण करने के लिए प्रमुख बंदरगाहों पर BIS के कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा, जो कि बंदरगाहों पर ही सामान का नमूना लेकर उसकी जांच करेंगे। मालवाहक पोत को रोका नहीं जाएगा। साथ ही साथ चीन से तनाव के बीच लद्दाख जाने की तीसरी सड़क तैयार कर रहा भारत अपनी सीमा के साथ बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए लद्दाख जाने वाली तीसरी सड़क के निर्माण कार्य में तेजी ला रहा है। चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच निम्मू पाडम दारचा रोड पर निर्माण 2025 तक पूरा हो सकता है। हालांकि इस सड़क की योजना करीब 2 दशक पहले ही तैयार की गई थी। नई सड़क लेह और मनाली को जोड़ेगी और इस सड़क पर साल भर यात्रा करना संभव होगा। फिलहाल मनाली से लद्दाख जाने वाली सड़क सर्दियों के मौसम में बर्फ की वजह से बंद हो जाती है। आपको बता दें, जुलाई 2019 में इस प्रोजेक्ट की कुल लागत का अनुमान 2276.13 करोड़ था। 297 किलोमीटर में से 256 किलोमीटर का जुड़ाव पूरा हो गया है। उम्मीद है 2025 तक नेशनल हाईवे के स्टैंडर्ड वाली इस सड़क का काम पूरा हो जाएगा। अब जानिए वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर, इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं होगा गाड़ियों का इंश्योरेंस रिन्यू। अगर आप भी 2 पहिया या 4 पहिया वाहन मालिक है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि गाड़ी से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए नियम और सख्त होते जा रहे हैं। कार या फिर 2 पहिया वाहन का इंश्योरेंस नवीनीकरण कराने के लिए आपके पास एक कागजात का होना बहुत जरूरी है। इसके बिना किसी तरह का इंश्योरेंस नहीं हो पाएगा। अब ग्राहक को गाड़ियों के इंश्योरेंस के लिए बीमा कंपनियों को पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी PUC देना अनिवार्य होगा। बीमा नियामक एडा ने बीमा कंपनियों से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सख्ती से पालन किया जाए। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन